ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2025 से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज शाम केंद्र सरकार सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये आउटरीच कार्यक्रम 2 मई 2025 को मुंबई में पहली वेव घोषणा से पहले विभिन्न सरकारों से महत्वपूर्ण वैश्विक मीडिया संवाद में भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम नई दिल्ली में 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों को उभरते मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समन्वित दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मंच के रूप में वेव्स के लाभों के बारे में बताएंगे। तो मीडिया और मनोरंजन जगत के क्षेत्र जो है वो एक साथ आएंगे। वेव्स 2025 में आयोजित होने वाले वैश्विक मीडिया संवाद का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, मीडिया पेशेवरों और कलाकारों को एक साथ लाना है ताकि वे रचनात्मक और गतिशील संवाद में शामिल हो सके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्र के भविष्य को आकार देना है। वेव्स में प्रसारण, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि और संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जेनरेटिव एआई, एआर, वीआर और एक्सआर आदि उद्योग और क्षेत्र शामिल हैं। देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है और वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक रोमांचक पहल है वाह उस्ताद, जहां संगीत जगत में युवा प्रतिभाएं अपना कौशल दिखा रही हैं। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अपने आप में यूनिक प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, किस तरह से एक बड़ा मंच है पूरे विश्व के लिए अगर हम मीडिया की बात करते हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं? देखिए रमा, कंटेंट क्रिएटर जो है ये एक बहुत बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनको ज़रूरत इस बात की है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, चाहे संगीत में या फिर रील मेकिंग में या गेमिंग में। इस तरह के अलग अलग जो विधाएं हैं उसमें उनका जो टैलेंट है वो दुनिया देख पाए। चूँकि तकनीक में बदलाव आया है, अब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप रील बना सकते हैं या फिर
जिस तरह से भी दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं। तो वेब्स ने अलग अलग जो चैलेंज 31 चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर। उससे देश भर की जो प्रतिभाएं हैं वो उनको एक बड़ा मंच मिलेगा और उनको अपने जो बाकी उस क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और इसको लेकर एक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस तरह के चैलेंज की जो ऑडिशंस हो रहे हैं, आपने स्टोरी दिखाई वाह उस्ताद की, रील मेकिंग की इस तरह से, या फिर ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के जो महारथी हैं या संगीत के महारथी हैं, वो जो तकनीक का उपयोग करके, दरअसल हम जानते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल मीडियम है जिसमें फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है, वो उस पर तो हम जानते हैं कि उसको एक प्रमोट करने का तरीका तो है ही, लेकिन अब बदलती हुई दुनिया में कंटेंट क्रिएटर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो यूट्यूब के जरिए अपना कंटेंट सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उनको एक मंच मुहैया हो जाए जहां पर उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर हो, उनको एक पहचान मिले और वो एक प्रतियोगिता का सामना करते हुए ऊपर तक आएँ और उन्हें एक अवसर मिले जिससे कि वो आगे अपनी प्रतिभा के दम पर एक तरह से देखें तो कुछ अपने लिए एक पैसा भी अर्जित कर सकें और नाम कमा सकें। तो ये बहुत बड़ी पहल है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, आपने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की है, युवाओं की बात की है और इसमें बड़े स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। यही एक सवाल आता है कि किस तरह से ये लोग इस मंच से जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ा जा सकता है? कि देखिए अलग अलग चैलेंज वेब्स के तहत रखे गए हैं, 31 चैलेंज, उनका आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। जैसे कि हमने बताया कि दूरदर्शन ने वाह उस्ताद का आयोजन किया, उसमें संगीत की जो प्रतिभाएं हैं वो आगे निकल कर आएंगी। इस तरह से उसमें आवेदन किया जा सकता है। जब उसकी एक निकलता है कि आप आवेदन कर सकते हैं उस चैलेंज में आप हिस्सा लेने के लिए, तो बाकायदा आपको मौका मिलेगा और चुने हुए प्रतिभागियों को एक बड़ा मंच मिलेगा। हम जानते हैं कि मुंबई में मई में इसका आयोजन होने जा रहा है, तो ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। चूँकि गोवा में फिल्म फेस्टिवल तो हम देखते ही हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए या फिर वेब्स के अलग अलग विधाओं में जो कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर प्रतिभागी हैं या प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको एक बड़ा मंच मिले। चूँकि तकनीक की दुनिया बदली है, अब हम देख रहे हैं कि लोग अपना कंटेंट अलग अलग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई गेमिंग में आगे जा रहा है, कोई रील मेकिंग में कुछ बना रहा है, कोई संगीत में आगे जाना चाहता है। तो वो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर की दुनिया है, उनको एक मौका मिलेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, जो वैश्विक जगत है उसको किस तरह से इसमें जोड़ा जा रहा है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो? देखिए निश्चित तौर पर इस तरह से जब एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा और जब एक मंच मिलेगा तो दुनिया भर में कैसे उस जो प्रतिभागी हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी एक मौका मिले। क्योंकि जब पहचान होगी, जब पहचान मिलेगी तो दुनिया उनके प्रतिभा के बारे में जान पाएगी, उन किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको एक बड़ा मंच मिलेगा। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर तमाम जो साझेदार हैं उनको ढूंढा जा रहा है और इसलिए कोशिश ये है कि दुनिया भर में इस वेब्स की चर्चा हो, जिसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। तो जो एक बार जानकारी होगी, पहचान मिलेगी, तो भारतीय प्रतिभाओं को, जो युवा प्रतिभा हैं, उनको दुनिया के मंच के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा तकनीक के जरिए और वेब्स के माध्यम से। बिल्कुल शैलेंद्र, जब हम देखते हैं अगर अलग अलग परिदृश्य में जो मीडिया है उसकी भूमिका अलग होती है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी भूमिका अलग होती है। एक नया वर्ड निकल कर आया, इंफोटेनमेंट। अब जो है मीडिया का और इंडस्ट्री का, मनोरंजन जगत का, जब ये ग्लोबल संगम होगा तब किस तरह की नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी? देखिए निश्चित तौर पर मीडिया और मनोरंजन जगत में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव आए हैं और अब जब से तकनीक के स्तर पर बड़े बदलाव आए हैं तब से लोग खुद अपना कंटेंट बनाकर तमाम प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, लेकिन उनको एक मंच की ज़रूरत थी। तमाम ऐसी प्रतिभाएं वो सामने आए। जैसे हम जानते हैं कि आप ट्रेडिशनल मीडिया में देखें, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखा दी जाए। तो अगर फिल्म फेस्टिवल में वो दिखाई जाती है तो उस डॉक्यूमेंट्री को एक पहचान मिलती है, तमाम अन्य जगहों पर लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। इसी तरह से वेब्स में जब कोई प्रतिभा आएगी या उनके बनाई कोई रील या कोई कंटेंट सामने आएगा तो उसको एक पहचान मिलेगी। जब पहचान मिलेगी तो दुनिया भर में
हम देखेंगे कि वो जो कंटेंट है या फिर वो जो व्यक्ति है उसको भी एक पहचान मिलेगी। तो ये एक इस तरह का एक आयोजन किया जा रहा है अपने आप में पहली बार, जिससे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बड़ा मौका मिल सके। बिल्कुल अनोखा है और पहली बार में इतना बड़ा आयोजन है और तैयारियां भी उतनी ही शानदार हैं। आप नज़र बनाए रखें शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।